जज्बा न्यूज में हूं आकाश नियाजी। चौधरी आबर रजा कोटला की नई जो है यहाँ पर कोठी और उनका जो नया डेरा है उसकी तामीर का सिलसिला बड़े जोर शोर के साथ जारी है। नाजिम, गुजरात के इलाका कचहरी चौक के करीब जहूर इलाकी स्टेडियम के बिल्कुल जो आखिरी गेट है इसके साथ गुजरात प्रेस क्लब है और इस प्रेस क्लब के साथ ही ये इस वक्त उसी जगह पर हम मौजूद हैं। हमारे कैमरा आपको दिखा सकते हैं कि ये वो कोठी आप देख सकते हैं कि जिस पर माशाल्लाह लिखा हुआ और इस वक्त यहाँ तामीर और मरम्मत का काम जो है इंतहाई जोर शोर के साथ जारी है। चौधरी आबर रजा कोटला ने गुज़श्ता दिनों में यहाँ पर एक बार फिर दौरा किया था और यहाँ जो तमीराती काम है उसका जायजा भी लिया था। मगर दूसरी जानिब ये भी इत्तला सामने आ रही है कि इस यहाँ जो कोठी है इसकी तामीर का काम जो है अगले 1 माह या कम अज कम 1.5 माह में जो है मुकम्मल किया जाएगा। लाखों रुपए लगाकर जो है इस कोठी की तज़ीन और आराइश जो है की जा रही है। चौधरी आबर रजा कोटला जो कि तवील अरसा से अपनी सियासत को कोटला को ही अपनी सियासत का महवर बनाए हुए थे, अब अचानक उनकी जानिब से जो है गुजरात शहर में डेरे डाले गए हैं। मगर गुजरात शहर में ये डेरे उस वक्त डाले गए जब उन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा हल्का NA-62 में। हल्का NA-62 में शिकस्त के बाद इस वक्त कोटला की सियासत में तो वो फारिग है, मगर अब उन्होंने जिली सतह पर राज करने का फैसला किया और यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं कि चौधरी बरादरान जो कि जिन्होंने चौधरी ज़हूर इलाही शहीद जिन्होंने गुजरात से सियासत का आगाज किया था, आखिरकार वो पंजाब और आखिरकार ये खानदान जो है मुल्क की सतह पर छाने के बाद वजीर आजम के ओहदे तक भी पहुंचा और अब उनकी तीसरी नस्ल जो है इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। वजीर आजम से लेकर वजीर आला पंजाब और इसके साथ अब जो है दोबारा वफाकी और सूबाई वजारतों तक जो है चौधरी सालक हुसैन और चौधरी इस वक्त शाफिक हुसैन शुजात हुसैन के साहबजादे जो हैं पहुंच चुके हैं। अब मगर हैरान कुन बात पर यह है कि चौधरी आबर रजा कोटला का इस वक्त जो तनकीद के निशाना है वो सिर्फ और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे सालक हुसैन और शाफिक हुसैन को उनने टारगेट कर रखा है। वो इस वक्त जो है हैरान कुन तौर पर जो है कैसरा इलाकी, सुमेरा इलाकी और परवेज इलाकी मोनस इलाही को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। जब उनका ये बयान सामने आया था कि वो कैसरा इलाकी या इस खानदान को परवेज इलाही जो ये खानदान जीता है PTI खासतौर पर जो सीटें गुजरात से जीती हैं उनको उनका हक दिलाकर रहेंगे, तो ये एक हैरान कुन बात थी कि जबकि हैरान कुन तो जो बात सामने आई कि वो जो जो PTI के उम्मीदवार थे हार चुके हैं, वो तो अब अपने हक के लिए भी लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, वो खामोश होकर बैठ चुके हैं और अचानक आबर रजा जो है चौधरी आबर रजा कोटला इंतहाई रेड अलर्ट हो चुके हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो है गुजरात की सियासत में मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास कोई बड़ा सियासी खानदान जो है खास तौर पर तहसील गुजरात में इस वक्त मौजूद नहीं है। नवाबजादा खानदान जो है जो कि किसी वक्त टक्कर का खानदान समझा जाता था चौधरी बरादरान के हवाला से, अब उनकी वो खसियत नहीं रही है क्योंकि इस वक्त नवाबजादा खानदान जो था मुकम्मल तौर पर वाइट वाश हुआ और नवाबजादा जफर अली गुल भी हार गए और नवाबजादा हैदर मेहंदी भी हार गए। अब अगली दफा जो है उनका फैसला खानदानी तौर पर यह तय पाया है कि नवाबजादा जफर अली गुल तो उम्मीदवार ही नहीं होंगे और अगली दफा जो है नवाबजादा हैदर मेहंदी MNA के उम्मीदवार होंगे और नवाबजादा तहरुल मुल्क जो है वो MP के उम्मीदवार होंगे। क्या आने वाले दिनों में नवाबजादा खानदान का सिनेरियो तब्दील होने जा रहा है कि क्या नवाबजादा जफर अली गुल अचानक जो है पीपल्स पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे या उनके कुछ साथी भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर क्योंकि तहसील गुजरात में बड़े खानदानों में नवाबजादा खानदान का अब जो वो पुराना एक टक्कर का मापदंड था वो खत्म होता जा रहा है और यहाँ पर गुजरात में फहर पग्गा वाला जो पग्गा वाला खानदान था उसकी भी अब सियासी अहमियत उस तरह नहीं रही है। इस तरह तजम्मल जो खानदान था उसकी अहमियत भी खत्म हुई है। उसके साथ जोड़ा खानदान जो था वो भी अब सियासी तौर पर उस तरह मजबूत नहीं नजर आता। मियाँ इमरान मसूद का खानदान जो है उसकी भी हैसियत जो है आस्ता आस्ता सियासी तौर पर वीक होती जा रही है। तो इस हालात में चौधरी आबर रजा कोटला को आखिरकार चौधरी बरादरान के मुकाबले में लाने का फैसला किया गया है। ये फैसला बज़ाहिर तो मियाँ नवाज शरीफ का नहीं लगता, तो ये आखिरकार फैसला है किसका? ये कोई खलाई मखलूक का फैसला है या किसी और का फैसला है, ये तो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। मगर चौधरी आबर रजा कोटला की रहाइश गाह जो और नया डेरा जो है डेरा कोटला ही इसे नाम दिया जा रहा है, या अपने तमीर के मरला में इसका आगाज हो चुका है और अगले 1.5-2 माह में माह अप्रैल माह मई इतलात ये सामने है कि जून में बाज़ाब्ता तौर पर जो है चौधरी आबर रजा कोटला यहाँ पर डेरे डाल लेंगे, जिसके बाद वो यहाँ पर जो है अपनी आइंदा जो सियासत है। लेकिन क्या चौधरी आबर रजा कोटला अगला इलेक्शन कोटला से लड़ेंगे या गुजरात के चौधरी जो परवेज इलाही का हल्का है, मोनस इलाही का हल्का, क्योंकि यहाँ से नून लीग का कोई उम्मीदवार इनके पास टक्कर का मौजूद नहीं है, क्या आबर रजा कोटला
हल्का एनए जो यहाँ 64 अपने बताया जाता है कि जो 64 है, जहां से इलेक्शन लड़ेंगे, जहां से कैसरा इलाही और सालक हुसैन ने इलेक्शन लड़ा था, इसका फैसला आने वाला वक्त ही बताएगा। जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश नियाज।